ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। आज का दिन समैया परम पूज्य सदगुरु के चरणों की कृपा से हम लोग 2020 को पार कर 21 ईस्वी में प्रथम दिन की सत्संग के शुभ अवसर पर हम लोग का भाग्य मिला है। यह बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। अभी हम लोगों के समक्ष बहुत से तरह की बात हुई। मानव का जीवन बड़ी अमूल्य जीवन है। यह जीवन हमारे वेदांतिक लोगों ने बताया है कि 4 जाति होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर इसको तर्क करके अगर विचारा जाए तो यह 4 वर्ण से मनुष्य का शरीर बना है, ना कि यह कोई जाति है। ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्म को, ब्रह्म का वास है ब्रह्मांड में, मस्तक में, इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मांड है, मस्तक है। क्षत्रिय कहते हैं राजपालक का, रक्षा करने वाले का। यह दोनों भुजा जो है यह क्षत्रिय है, यह शरीर का रक्षा करने वाला है। अगर आपके पैर में कांट कर चुभ गया या किसी तरह का मच्छर मच्छी काट रहा है, अगर हाथ नहीं काम कर रहा है तो आप उसको ऐसे देखते रह जाएंगे, पर उसको आप रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्षत्रिय हाथ को कहा गया है। पेट कहा गया है वैश्य को। जैसे वैश्य बनिया की दुकान में एक घर में अनेक प्रकार का सामान रखा रहता है, ठीक उसी प्रकार से इस पेट के अंदर अनेक प्रकार की यंत्र है जिससे शरीर का सुचारू रूप से भरण पोषण करता है, इसलिए इसको वैश्य कहा गया है। अब पैर को कहा गया है शूद्र। शूद्र कहते हैं सेवा करने वाले को। अब यह अगर पैर नहीं रहता तो आप इस सत्संग स्थल पर नहीं आते, अगर पैर नहीं रहता तो आप कहीं जा नहीं सकते, इसलिए यह पैर शूद्र को माना गया है। अब हम लोगों के जीवन में 4 आश्रम भी माना गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम हर मनुष्य के जीवन में आता है, ना कि कोई आश्रम है। वेदांतिक लोगों ने यह 4 प्रकार का आश्रम बना दिया कि ब्रह्मचर्य आश्रम अलग है। ब्रह्मचर्य आश्रम 18 वर्ष तक का जितने भी हमारे घर के बाल बच्चा लड़का लोग है, यह सब ब्रह्मचर्य आश्रम में है। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ज्ञान की अर्जन, अपनी मानवता की संरचना करने की क्षमता इस 20 वर्ष के अंदर में हम लोगों की बाल बच्चे के अंदर में है, इसलिए इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है और माना गया है। अब गृहस्थ आश्रम में आइए। गृहस्थ आश्रम 20 वर्ष के बाद वो 40 वर्ष तक जो है, यानी 20 वर्ष जो है गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में 20 वर्ष के बाद हम लोग बाल बच्चे, लड़के लड़की को शादी कर देते हैं। फिर उससे उन्होंने अपना अपना सांसारिक सृष्टि क्रिया का निवृत्त करता है, इसलिए यह गृहस्थ आश्रम है। फिर आपके ही जीवन में संन्यास आश्रम आ जाएगा। 40 वर्ष के बाद आप कुछ कर नहीं पाइएगा, कहिएगा लो बेटा अब तुम करो या नहीं करो। जैसे अब हम लोग कहते हैं कि तुम लोग अपना करना है तो करो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मेरा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, ले दो तुम लोग। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आ जाता है। 60 वर्ष के बाद कहाँ, वही श्मशान घाट नदी किनार में जब हम लोग जाते हैं, बैठते हैं ना, वहाँ चिंतित करते हैं उस श्मशान में कि इस जगह पर, इस धरती के अंदर कितने बड़े बड़े महारथी इस धरती में समा गए। बस वही वानप्रस्थ आश्रम में हम लोग चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों की जीवन में यह मनुष्य